माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना जो है वो चल रहा है और हम आखिरी अशरे में दाखिल हो गए हैं और ये अशरा जो है वो अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से माला माल है। ख़ासकर हमें जो है वो शब क़दर, जुमअतुल विदा, ईद जैसे अहम तकारीब आ रही हैं और बहुत से खुशी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे के बाद तकरीबन 4-5 साल के बाद जुमअतुल विदा और शब क़दर और ईद के जो है प्रोग्राम वो मुनक़्क़िद होंगे इंशाअल्लाह। और इस हवाले से आज अंजुमन की एक अहम नशस्त हुई और हमने जायज़ा लिया यहाँ इंतज़ामात का, ख़ासकर साफ़ सफाई का जो मामला है और बिजली पानी वगैरह, चूँकि हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह शहर गाम से लोग आएंगे और जुमअतुल विदा ख़ासकर हम तवक्का रखते हैं कि इंशाअल्लाह उस दिन अल्लाह के हुजूर दुआएं होंगी और अंजुमन औक़ाफ़ ने फ़ैसला किया है कि जुमअतुल विदा जो है वो यौम दुआ के तौर पर मनाया जाएगा और तौबा और इस्तिग़फ़ार की ख़ुसूसी मजलिस का इंशाअल्लाह इनेकाद किया जाएगा ताकि अल्लाह के हुजूर हम गिड़गिड़ाएँ और माह रमज़ान को हम अलविदा इस तरह कहें कि हमारी गुनाहों की बख्शिश हो और अल्लाह ताला हमें जो है वो बेहतर दिन दिखाए। तो हम तवक्का रखते हैं कि इंशाअल्लाह जो है वो इंतज़ामिया भी हर तरह से उसमें कोऑपरेट करेगी और जहाँ तक औक़ाफ़ का ताल्लुक़ है तो औक़ाफ़ की जो कमेटी है इंशाअल्लाह हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे नौजवान हैं, तो हत्तल मक़दूर हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे इंशाअल्लाह लोग नमाज के लिए आएंगे, इबादत के लिए आएंगे, उनके लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ामात हम जो है वो मुहैया कर सकें। इसके साथ साथ हम ये भी तवक्का रखते हैं कि इंशाअल्लाह जो लोग देर से आएंगे उनसे हम कहेंगे कि अगरचे औक़ाफ़ ने पूरा इंतज़ाम किया है यहाँ पे फ़र्श फ़रोश का और बागों की भी आप हालत देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी सिचुएशन है बागों की और पार्कों की, लेकिन जो लोग देर से आएंगे तो उनसे हम कहेंगे कि वो अपना जो मुसल्ला है वो साथ लेके आएँ ताकि उन्हें नमाज़ पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि जो इस वक्त इस मरहले पे इन अयाम में लोग ज़कात, खैरात, सदक़ात के हवाले से उनको उसका भी एहतमाम करते हैं, तो उसमें तमाम गरीबों को, नादारों को, मिस्कीनों को, लाचारों को वो याद रखें और ये जो बात जो है यकीनी बनाएं कि इंशाअल्लाह ईद की खुशियों में हम उस तबके को भी शामिल रख सकें जो हमारा पसमानदा तबका है, गरीब तबका है और उनको जो है ईद की खुशियाँ नसीब हों तो उसमें लोग मावनत करें। सदक़े फ़ितर का ऐलान तो पहले ही हो चुका है कि 70 रुपीज़ पर हेड है, वो आवाम जो है वो जो मुसलमान हैं कोशिश करें कि नमाज ईद की अदायगी से कबल वो अदा हो और उसके साथ साथ ज़कात और बाकी जो खैरात है वो भी आप करें। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इदारे काम कर रहे हैं, हमारा भी एक छोटा इदारा काम कर रहा है दारुल खैर के नाम से, तो हम तवक्का रखते हैं कि उसमें भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा देंगे ताकि जो कि इफ़ेक्टिव्स हैं हम उनकी भी मदद और मावनत कर सकें। और हम तवक्का रखते हैं कि इंशाअल्लाह पूरे जो इस वक्त जो हमारे नौजवान हैं ये महीना बिल्कुल मैं कहूँगा कि कुछ ही अब दिन बाकी रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करें कि इन दिनों इन रातों को अल्लाह ताला की ज़्यादा इबादत हो। गनीमत है ये अयाम, मालूम नहीं कि इंशाअल्लाह अगले साल कौन होगा कौन नहीं होगा, तो हम अपने अमाल में भी जो है वो इजाफ़ा करें और सबसे अहम बात है कि अपने अमल में खुलूस पैदा करें और ये जानें कि हम जो ये इबादत कर रहे हैं ये सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। और बार बार मैंने इस महीने जहाँ जहाँ मौका मिला मुझे बात करने का, आवाज़ तबलीग का, तो मेरा फ़ोकस ही यही था कि इस्लाह माशरा के हवाले से इंशाअल्लाह जुमअतुल विदा को जो मेरी तकरीर होगी उसमें भी मैं इस्लाह माशरा के हवाले से ज़रा डिटेल में बात करूँगा, क्योंकि जो डिटेल्स हमारे पास भी जमा हुई हैं ख़ासकर मनशियात के हवाले से, ड्रग्स के हवाले से, ये एक बहुत बड़ा नासूर बनता जा रहा है हमारे समाज में, तो इंशाअल्लाह उसमें हम काम भी करेंगे। इंशाअल्लाह हमारा इरादा है कि ईद के बाद एक इजलास बुलाया जाए वादी गिर सतह पे उलमा का, अइम्मा का और यहाँ की जो मजहबी तंजीमें हैं उन सब का, ताकि हम मिल बैठ के इस पे सोचें कि किस तरह से हमें इसका जो है वो रोकथाम करना है। और मुझे अच्छी बात है कि खुशी की बात है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें कोई ताउन करती है, हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से लग रहा है कि पुलिस भी काफ़ी एक्टिव हो गई है उन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ जो कि इस ड्रग में इन्वॉल्व हैं, तो अगर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन होता है तो हम तो साथ हैं, उसके आवाम साथ देगा। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाना चाहिए जो कि हमारी नस्ल को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं।
ताउन देगा, यहाँ की मजहबी तंजीमें पूरा ताउन देंगी ताकि हमारी जो नई नस्ल है वो इस जो है वो इस नासूर से वो बची रहे। तो इंशाल्लाह जो है कुछ और बातें भी है, इंशाल्लाह वो आखिर जवाब करेंगे। इन सालों से ईदगाह में ईद नमाज नहीं अदा हुई है, तो इस बार भी कहा गया कि वहाँ पे ईद नमाज नहीं होगी। जी हाँ, वक्फ ने ये ऐलान किया है कि ईदगाह की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक साल का अरसा इनके पास था कि वक्फ जो है इसमें इनिशिएटिव लेता। मैं समझ सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर वक्फ जो है इसमें इनिशिएटिव लेता, आई एम श्योर कि अवाम भी उसमें सारे ताउन देते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ईद जो है वो ईद की नमाज का हुक्म जो है वो खुले मैदान में है। अब चूँकि अब वहाँ पे ग्राउंड की हालत बहुत खस्ता है, बहुत ख़राब है, तो उस हवाले से इंशाअल्लाह फिर एक आध दिन में हम भी फ़ैसला लेंगे कि ईद की नमाज गालिबन शायद हमें जामिया मस्जिद में ही पढ़नी पड़े फिर, तो इंशाअल्लाह उस हवाले से भी आपको मुतल्ला किया जाए। जी हाँ, मैंने कल इसमें जहाँ पता नहीं आपको मौका मिला सुनने का या नहीं मिला, मैंने कल जो सराय बाला में मेरी जो खिताब था, तकरीर थी, वो इसी मौजू पे थी कि इस हवाले से भी इंशाअल्लाह जो हम उलमा के इजलास बुला रहे हैं, हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जो भी आलिम, जो भी खतीब, जो भी वाइज़ अगर किसी मसलक को निशाना बनाता है, किसी प्रैक्टिस को टारगेट करता है, किसी अमल को टारगेट करता है, तो हम दीनी तंजीमों के तवस्सुत से सारे मिलकर जो है उसके ख़िलाफ़ एक्शन का ऐलान करेंगे। और उसमें आवाम को भी साथ देना है, आवाम को भी जो है वो ताउन देना है, और ख़ासकर मैं आप हजरात का, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों के जहाँ पे मसाइल को उनको उठा रहे हैं, इश्यूज़ को उठा रहे हैं, वहाँ पे सोशल मीडिया की ये भी ज़िम्मेदारी है कि इन फितनों से दूर रहे और ऐसे लोगों को प्रमोट न किया जाए जो कि नफ़रत की बात करते हैं, मसलकी तनाव की बात करते हैं, आपस में इख्तिलाफ़ की बात करते हैं। ये रहमत का महीना है, ये रहमत का ये मज़हब है, और हमें रहमत और भाईचारा, दोस्ती, हमदर्दी, यही इस्लाम का पैगाम है। और आज के इस दौर में इस आफाकी पैगाम को उजागर करने की ज़रूरत है।